देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुतिका थपलियाल। मई का महीना शुरू हो गया है, वही गर्मी तल्ख होती जा रही है। गर्मी के हाल ऐसे हैं कि बाहर निकलते ही धूप की तपन और लू के थपेड़े बेहाल करते हैं, तो घर के अंदर उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। प्रचंड गर्मी सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। घर से बाहर निकलते ही आसमान से बरसती आग बदन झुलसा रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लू से बचने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए। लेकिन अभी भी स्कूल खुले हुए हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। इसी के साथ हमारे साथ तमाम यहाँ पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यथार्थ स्पेशलिटी अस्पताल नोएडा एक्सटेंशन से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अजमल शाह हमारे साथ में बहराइच से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उदय जी दिल्ली से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उन सबसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके शहरों में क्या क्या हाल है गर्मी की, अगर बात की जाए। अजमल शाह भी हमारे साथ में बहराइच से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बारिश के असर है। वहीं लखनऊ में गर्मी ने 23 साल का पुराना जो है रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अजमल शाह से बात करेंगे बहराइच से। इस वक्त हमारे साथ में मेरी आवाज पहुंच पा रही है अजमल शाह जी? जी ठीक है अजमल शाह जी, लगातार अगर गर्मी की बात की जाए, लगातार जो है गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 23 साल का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो है टूट चुका है। तो क्या किस तरीके से इसको देख रहे हैं? लगातार जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, गर्मी के थपेड़े, लू लगातार बढ़ रही है, हीट वेव लगातार चल रही है, तो किस तरीके से अगर बहराइच की बात करें, बहराइच में क्या इस वक्त स्थिति है? अजमल जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है और लोगों का कहना है कि लगभग ऐसा कभी भी पिछले 50 साल से हमने नहीं देखा है जो कि अब की गर्मी की पड़ रही है। और जो ये गर्मी जो इस महीने में पड़ रही है, ये जो गर्मी है मई और जून और जुलाई तकरीबन ये महीने में पड़ती है। लेकिन ये गर्मी लगभग 47 डिग्री का टेम्परेचर क्रॉस कर रही है और ऐसे में कई शहर इसके लपेटे में आ चुके हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर जो है क्रॉस कर चुके हैं सारे कई शहर इसमें, जैसे बांदा आ रहा है, लखनऊ आ रहा है, कई ऐसे मुख्य शहर हैं जो कि भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। लोगों का कहना है और इसमें जो लोगों का कहना है, जो हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्ट ली है और जाना है हाल, उनका ये कहना है कि ऐसी गर्मी पिछले कई सालों से ऐसी गर्मी नहीं पड़ी थी जो कि अब की साल पड़ी है। और अभी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले जो जून और जुलाई का महीना होगा उसमें भी भारी गर्मी पड़ सकती है। ऐसे में जो शहर के टेम्परेचर है इस वक्त, जैसे लखनऊ के जान लीजिए, बांदा के जान लीजिए, ये 47 डिग्री के क्रॉस कर चुके हैं और आगे भी संभावना है 2-3 दिन की। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 4 दिन और जो गर्मी नहीं है। ऐसे में सभी को डॉक्टर की मानना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अगर बहराइच की हम बात करें तो बहराइच में भी बड़े अच्छे लोगों से कर रहे हैं कि घरों में रहे, ज्यादा से ज्यादा घरों में रहे। जब बाहर निकले तो अम्ब्रेला, सनग्लासेस और भी भीगे कपड़ों का प्रयोग करें और कम से कम इस लू से बचने के लिए कम से कम घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा घरों में रहे। बहुत ही जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले। आवाज को मैं बता दूं, गर्मी स्टार्ट होती है, ऐसे में जब जैसी गर्मी स्टार्ट होती है भरने लगते हैं, गर्मी की बीमारी होती है। तो ऐसे में अगर आपके आसपास अगर लोग हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनसे भी बातचीत करें किस तरीके से वो इस भीषण गर्मी में, जहां पर जो है पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, पूरे भारत इस वक्त जो है तप रहा है, देश का ज्यादातर हिस्सा जो है गर्मी और लू की चपेट में झुलस रहा है, कहीं ना कहीं लोग परेशान है। अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चे परेशान है, बुजुर्गों की बात की जाए, बुजुर्ग परेशान है, मजदूरों की बात की जाए, मजदूर परेशान है। तो उस समय इस वक्त बहराइच की जनता किस तरीके से अपने आप को राहत दे रही है, क्या वहां पर कर रही है अपने आप को कूलिंग करने के लिए? मैं चाहती हूँ जनता से एक बार आप बात करें, अगर आप आसपास में जो लोग अगर आपके पास।
मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर थोड़ी छाव है, तो और छाव के कारण यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि लोग धूप की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो हाईवे है, और क्योंकि यहाँ पर छाव है इसलिए से हमने इसका सहारा लिया, क्योंकि धूप में खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल है। और आजकल रमजान का पीरियड चल रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा इसका असर गर्मी, जो भीषण गर्मी पड़ रही है, सबसे ज्यादा असर मुसलमानों को पड़ रहा है। उसके बाद से रोजा रह रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अगर जानवरों की बात करें तो ऐसे में जिले के प्रशासन है, नगर पालिका है, इनको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और पानी का इंतजाम है उसे कराना चाहिए, ताकि जो जानवर है, छुट्टा जानवर है, जो कि गाय है, कुत्ते हैं, और भी पालतू जानवर हैं जो कि रोडों पर रहते हैं, निकलते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और छाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि जानवर आके वहां पर आराम करे। और साथ ही साथ जो सफर कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी आराम की व्यवस्था उनको करानी चाहिए। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें इसमें। हम तो चाहेंगे कि नगर पालिका प्रशासन को या जिले के जो आलाधिकारी है उनको भी फौरन इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए और व्यवस्था करानी चाहिए। जो लोग घर में परेशान होते हैं, धूप की वजह से कड़क धूप रहती है, तो उनको ठीक है अजमल शाह, मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। एक बार हम दिल्ली के हाल भी जान लेते हैं। अजमल शाह जी, मैं आपके पास में लौटूंगी। एक बार हम दिल्ली के हाल भी जान लेते हैं कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त गर्मी की क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है, क्योंकि आपको बता दें लगातार जो है गर्मी का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार लू के थपेड़े लगातार लोगों पे पड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता उदय इस वक्त यहाँ से दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? म्यूट है, अनम्यूट करें अपना माइक। हमारे संवाददाता उदय जो है दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बांदा में इस वक्त जो है 47.0 डिग्री सेल्सियस जो है इस वक्त जो है तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर प्रयागराज की हम बात करें 46.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त जो है प्रयागराज में कहीं ना कहीं जो है दर्ज किया गया होता है। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ, किस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 23 साल का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टूटा है। सन 1999 की अगर बात की जाए, सन 1999 के बाद जो है कल शनिवार को इतना तापमान पहली बार कहीं ना कहीं लखनऊ में देखा गया। 45.8 डिग्री सेल्सियस जो है कल लखनऊ में भी दर्ज किया गया। 23 साल का जो रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं लखनऊ में भी तोड़ा गया। अगर दिल्ली की हम बात की जाए, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, लोग कैसे अपने आप को कूलिंग कर रहे हैं वहां पर, और मैं चाहती हूँ कि जनता से भी आप एक बार बात करें। उदय जी बिल्कुल, कहना आसान नहीं होगा कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में गर्मी किस तरह से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं, मैं खुद भी गर्मी से बचने के लिए गमोछों का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ बेहद मुश्किल हो रही है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करना। जो गर्मी की मार है, ये इतिहास लोग बता रहे हैं कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड एक बार राजधानी में फिर से टूट गया है गर्मी का। रखिए अपनी बात। ठीक है, जनता से भी मैं चाहती हूँ कि वहां पर आसपास लोग आपके पास में हैं, उन लोगों से भी आप बातचीत करें। एक तरफ अगर हम कोविड-19 की बात करें, लोग जो है कोविड-19 की चौथी लहर की दस्तक भी कहीं ना कहीं भारत में आ गई है। अब लोग, हिंदुस्तान के लोग जो है कोविड-19 से भी कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं। उसके बाद अब जो है अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मियों के भी रिकॉर्ड लगातार देश भर में टूट रहे हैं। जनता से प्लीज आप बात करें उदय। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार राजधानी दिल्ली में गर्मी, एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ कोरोना की मार है, जिसको आम जनता के ऊपर बेहद खतरनाक असर पड़ रहा है। मैं कुछ, हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार गर्मी को किस तरह से ये लोग देखते हैं। और मैं आपको खास तौर पे बता दूं, जिस तरह राजधानी दिल्ली में लगातार स्कूल खुले हुए हैं और लगातार लोग बेहद अपने रोजगार को लेकर बेहद सतर्क है, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर चौथा वेव आ गया राजधानी में और फिर से रोजगार पे असर पड़ेगा, तो इसको लेकर अभी भी ये लोग गर्मी को अमूमन हल्के में
ले रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर ये लोग सेविंग नहीं करेंगे तो आखिर कोरोना में किस तरह अगर पाबंदी लगती है और रोजगार जाते हैं तो सरवाइव कैसे कर पाएंगे। हम जानते हैं मेरे साथ यहाँ पर कुछ रिक्शा चालक है, और इतनी गर्मी में किस तरह से आपको क्या कहना चाहेंगे कि कितनी गर्मी में आप लोग चलते हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है तो काफी परेशानी है गर्मी की वजह से। क्या पानी वानी लेके चलते हैं? पानी ज्यादा यहाँ अभी पानी तो पीना भी लेना ही पड़ता है सर। अच्छा, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से गर्मी देखते हैं। आपका नाम? सूर्यभान पांडे। तो सूर्यभान पांडे, क्या कहना चाहेंगे? राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी का, कैसे देखते हैं इसको? इस टाइम बहुत गर्मी है और एक तो बीमारी का प्रकोप है, बिजनेस रोजगार खत्म है, बिल्कुल हर तरीके से आदमी मर रहे हैं दिल्ली के अंदर, रोजगार भी खत्म है, ऊपर से गर्मी पड़ रही है। बढ़ती गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हाँ टूट गया जी, टूट गया। ये 27-28 साल पहले ऐसे गर्मी होया करती थी, उसके मुताबिक। क्या काम करते हैं आप? हमारा जो है फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम है जी हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली में ठीक है, किस तरह एक और गर्मी। चीज चाहती हूँ कि आप दर्शकों से पूछें, जो जनता वहां पर इस वक्त मौजूद है, उनसे पूछें कि अपने आप को इस जो चुनौती भरी है, अगर कोविड-19 की भी अगर हम बात करें, लगातार गर्मी के थपेड़े भी लोगों को पड़ रहे हैं, आर्थिक तंगी भी कहीं ना कहीं है कोविड की वजह से, कैसे अब वो मैनेजेबल कैसे कर रहे हैं अपने आप को, मैनेज कैसे हो रही है चीजें, ये भी एक बार आप पूछें वहां पर लोगों से। चलिए, बिल्कुल मैं वो भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आम जनता से। मजदूर अगर आपको दिखते हैं, सबसे ज्यादा चुनौती भरा जो इस वक्त जो चुनौतियां भरी हुई है वो मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिन के समय दोपहर में उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो एक बार मैं चाहती हूँ उनसे भी आप बात करें, अगर कोई व्यापारी लोग वहां पर मौजूद है उनसे भी बात करें, क्या गर्मी का असर जो है क्या व्यापारियों पर भी दिख रहा है, बाजार में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है? ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, इन सवालों को आप पूछे जनता से प्लीज। जी बिल्कुल, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस वक्त राजधानी दिल्ली का ये बेहद फौज इलाका है, सीवन जनकपुरी इलाका है, और यहाँ पर आपको बता दूं रोजगार के मामले में यहाँ पे काफी मजदूरों का आवाजाही होता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से तमाम रिक्शा चालक है, जिनको अगर कोरोना को देखते हुए देखें तो काफी सारी इनके जिंदगी में चुनौतियां आती है, क्योंकि जिस तरह प्रकोप ले रहा है चौथा वेव का, दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ गर्मी भी अपनी भयानक रूप दिखा रही है। ऐसे में इन लोगों को सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ कुछ रिक्शा चालक है यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? मोहम्मद मोजिम। अच्छा मोजिम सर, किस तरह देखते हैं, एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है? हाँ वो गर्मी तो है ही है, दूसरे बार काम धंधा हाल रोजगार सारे चला जाता है कोरोना के माहौल में। आज 2-3 साल से आदमी काम ही नहीं कर रहा है सही ढंग से, क्या काम करेगा, क्या खाएगा, खिलाएगा आदमी? काम चला जाता है। रोजगार के मामले में सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार देते हैं क्या, ले हम अपील करेंगे उनसे, उनको जो मर्जी होगा वो देंगे लेकर के। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करी है, इनका कहना है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना अपना रूप दिखा रहा है, दूसरी तरफ गर्मी की चपेट में, फिर भी ये लोग अब सरवाइव करने को तैयार है, क्योंकि इनको अब किसी शासन प्रशासन या सत्ता से उम्मीद नहीं है। इनको पता है कि आम जिंदगी ये खुद ही कमा के इनको अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि अब ये ना ही सत्ता से ना ही सरकार से ये कुछ उम्मीद है इनको कि शायद कोई जो है बढ़ते कोरोना में अगर फिर से लॉकडाउन की कगार पे आती है दिल्ली, तो इनको एक बार फिर से बहराइच का रुख हम करेंगे। अजमल शाह इस वक्त हमारे साथ में बहराइच से वहां पर जुड़ चुके हैं। अजमल शाह, जनता अगर आपके पास में हो, उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनसे पूछिए कि इस वक्त जहां कोरोना से पूरा देश बेहाल है, वहीं गर्मी भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है लोगों को। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 23 साल का रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। 1999 के बाद कल सबसे ज्यादा जो है दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो, सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अजमल शाह, म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें। अजमल शाह, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, म्यूट है, अनम्यूट करें। ठीक है, रखिए। निश्चित रूप से कई सालों का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने तोड़ा है। ऐसे में हम जनता के बीच में मौजूद हैं और जनता की राय जानेंगे कि इस भीषण गर्मी में कैसे इनका जो व्यापार है वो कैसे चल रहा है, जो है क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती निकल के आ रही है वो मीडियम क्लासेस के, मिडिल क्लास के और उससे निचले तबके के लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके बड़ा बिजनेस नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे
और धूप में अगर निकलेंगे नहीं तो उनका पेट कैसे पलेगा। हमारे साथ में एक छोटे से जो दुकानदार है वो मौजूद है, ये पान मसाला बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, हाईवे पर उनका ठेला लगा हुआ है। इनसे हम जानेंगे कि क्या है इतनी भीषण गर्मी में जो 19 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में तो आ जा रहा है, क्या लगता है कि भाई 15-20 साल के बाद इतनी गर्मी पड़ी और घर से बाहर नहीं निकलेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। तो आपको कोई लग रहा है कोई उम्मीद सरकार से है? सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार तो अपना काम करती उन्होंने उम्मीद जी ने दिया है। क्या नाम है आपका? जी इनामो जी ने जैसा कि कहा अभी कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे पेट पलेगा। हमारे साथ में एक नौजवान मौजूद है, इनसे युवा है, इनसे जानेंगे क्या लगता है भीषण गर्मी में कैसा चुनौती भरा है भीषण गर्मी है, ऐसे में आप उसको कैसे सामना करेंगे? रोजे में हम लोग को बहुत निकलने में बहुत ज्यादा गर्मी है। हम लोग घर ही में पड़े रहते हैं, काम पे जाओ, घर से काम है। आप रोजा है तो आप लगभग 10-12 घंटे से आपने कुछ ना खाया है ना पिया है और उसके बाद सबकी धूप में आप निकले हुए हैं, कैसा शरीर को महसूस हो रहा है? भाई निकलेंगे नहीं तो करेंगे क्या, निकलेंगे नहीं तो अपना रोजी रोटी कैसे करेंगे। निश्चित रूप से अभी आपको मैंने बताया कि रोजेदार के लिए सबसे बड़ी चुनौती निकल के आ रही है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अकरम जी, क्या लगता है इस गर्मी से कैसे निपटेंगे? देखो हम ऐसे बैठे हुए हैं, हम पूरा नंगा है, सड़क भी नहीं है, हम क्या करते हैं आप? ये काम करते हैं बिल्डिंग में, मतलब ये मजदूरी करते हैं और इनका कहना है कि इस गर्मी से निपटने के लिए हमको नंगे बैठना पड़ेगा। इस वक्त ये इनके शरीर पे सिर्फ एक बनियान है जो कि ये पहने हुए हैं, इसके अलावा ये गर्मी की वजह से इन्होंने शर्ट नहीं पहनी है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम शर्ट पहन लेंगे या कोई और कपड़ा पहनेंगे ऊपर से तो गर्मी रहेगी और गर्मी में फिर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब काम करना है तो काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे पलेगा। एक बार मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार रवि श्रीवास्तव के पास भी लौट चलेंगे। एक बार रायबरेली में इस वक्त क्या हाल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। रवि श्रीवास्तव जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? रवि श्रीवास्तव जी म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। रवि श्रीवास्तव जी आवाज पहुंच पा रही है? अनम्यूट करें रवि जी। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पर यथार्थ स्पेशलिटी अस्पताल नोएडा एक्सटेंशन से डॉक्टर अश्विन जहां पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? ठीक है, स्वागत है आपका सबसे पहले तो केकेडी न्यूज पर। डॉक्टर अश्विन, सवाल वही है कि एक तरफ जो है कोरोना से पूरा देश कहीं ना कहीं बेहाल है, वहीं अब गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी के थपेड़े, लू के थपेड़े भी लगातार लोगों को पड़ रहे हैं। अस्पतालों के क्या हाल है, क्या क्या उपचार की जरूरत है, क्या क्या सावधानियां बरतने की कहीं ना कहीं जरूरत है डॉक्टर साहब? हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह से इस बार एकदम अचानक तेजी के साथ गर्मी बढ़ी है तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। गर्मी इतनी है कि लोगों को लू लग रही है, लोग डिहाइड्रेशन से ग्रसित होकर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लूज मोशन और वोमिटिंग की समस्या उन्हें लग रही है, उन्हें तेजी के साथ बुखार, हेडेक और कमजोरी बहुत महसूस हो रही है। तो काफी पेशेंट्स रोजाना देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा पेशेंट गैस्ट्रोएंटराइटिस के हैं, लूज स्टूल और वोमिटिंग के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी गर्मी है और कुछ लोग बाहर खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, शायद अच्छा पानी और खाना नहीं मिलने की वजह से और गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जा रहा है, तो पेट के इन्फेक्शन के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही इतना गर्मी है, इतना टेम्परेचर है कि एक तरह से कि हीट स्ट्रोक जैसी समस्या वाले पेशेंट काफी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, जिन्हें बहुत तेज हेडेक, चक्कर, उल्टी और तेज बुखार की समस्या के साथ वो हॉस्पिटल में हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अश्विन, एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी। अगर 1980 के बाद की बात की जाए, 1980 के बाद हर दशक में गर्मी बढ़ती गई है, इसके अलावा भयानक लू भी लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ हॉटस्पॉट
को भी जो है लगातार उसके बढ़ने की संभावना भी लगातार बढ़ी गई है। 1980 के बाद की अगर हम बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 23 साल का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टूट चुका है और 1999 के बाद पहली बार इस वक्त इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर कहीं ना कहीं पड़ रही है। इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और क्या हमारे दर्शकों को करने की जरूरत है जिसकी वजह से जो है वो इस गर्मी, जो भारी चपेट गर्मी की पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल पाए। डॉक्टर अश्विन जी बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी बढ़ी है और तेजी से पीक पे पहुंची है, ऐसा लग रहा है कि इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब इस स्थिति में हमें बहुत सारे ख्याल रखने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजों में हमें सुरक्षा लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिना कारण धूप में जाने से बचना पड़ेगा। कि हम अगर कोई कार्य नहीं है, हमें बहुत जरूरी कार्य ना हो, हमें जॉब के लिए जाना है या किसी बहुत जरूरी कार्य के लिए जाना है, तभी हम घर से बाहर निकले। अन्य अनावश्यक केवल बस बाहर घूमने के लिए कोशिश करें कि जितना टाल सके, जितना रुक सके घर में रुके, जितना घर पर अंदर धूप से बच के रहे उतना बेहतर है। अगर हम घर से बाहर निकलना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे आवश्यक है कि हम सर ढक के निकलें, ठीक है, तो जिससे डायरेक्ट धूप से बच सके। बहुत तेज आंखों में भी धूप लग रही है, आंखों में लाल हो जा रही है, कंजक्टिवाइटिस हो जा रहा है धूप के कारण, तो चश्मा पहन के निकले। और अगर हम धूप में जा ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं साथ में एक पानी की बोतल ले लें। अगर उसमें ORS हो या नींबू पानी हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। नमक चीनी का घोल लेके हम तब धूप में जाएं। बाहर का पानी पीना अवॉइड करें, लेकिन जब भी निकले घर से बाहर तो धूप सर ढक के निकले, चश्मा लगा के निकले और अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाएं, जिससे अपनी बॉडी का हाइड्रेशन भी पूरा रखें, बॉडी को डिहाइड्रेशन में ना जाना दें। और बहुत देर धूप में ना रहें, सबसे आवश्यक है बहुत देर धूप में ना रहें। ठीक है डॉक्टर अश्विन, एक और सवाल मैं आपसे लूंगी। IPCC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो गर्मी में थोड़ी वृद्धि से ही हीट वेव की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगी। अगर लोगों के जीवन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका जीवन इस तरीके से मुश्किल हो रहा है। अगर मजदूरों की बात की जाए जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही काम करना है, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा चुनौती भरा है। उनके लिए क्या सजेशन कहीं ना कहीं आप देंगे डॉक्टर अश्विन? देखो, नॉर्मली जो बाहर काम करना पड़ रहा है, स्पेशली रिक्शा वाले हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो हम लोग बाहर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बस सबसे ज्यादा ध्यान रखना ये पड़ेगा कि वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। थोड़ा नमक चीनी का घोल बना के अपने साथ रखें, वो पीते रहें। लगातार काम ना करें, थोड़ी सी भी थकान लगने पे थोड़ी देर के लिए बीच में जरूर रेस्ट करें। खाना घर से खा के जाएं, हल्का खाना खाएं। कोशिश करें कि बाहर का स्ट्रीट फूड, छोले कुलचे या ये चीज हम जो खाते हैं वो कुछ दिन के लिए अवॉइड करें। घर का ही खाना अगर खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाहर का खाना खाने से भी बहुत फूड बॉर्न इन्फेक्शन आजकल पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर अश्विन, जिस तरीके से हीट वेव जो है लगातार बढ़ रही है, क्या वो एक आपदा का रूप भी ले सकती है क्या? जी बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। जिस हिसाब से गर्मी है और कहीं ना कहीं आजकल लोगों में एक देखा गया है आमतौर पे कि स्पेशली दिल्ली और नोएडा साइड में कि शाम को सब लोग बाहर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं, कि वो घर का खाना कम बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। पर अब देखा गया है कि गर्मियों में कहीं ना कहीं फूड, हमारा खाना स्पेशली पनीर और ये सारी चीजें जल्दी खराब हो जाते हैं। खराब खाने से हमें बहुत सारे लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटाइटिस के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, और साथ में हीट स्ट्रोक के। तो गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो परेशानी तो बिल्कुल है। ठीक है डॉक्टर अश्विन, मैं लौटूंगी। एक बार हम राजधानी दिल्ली का एक बार फिर से रुख करेंगे। हमारे संवाददाता उदय यहाँ से जुड़े हुए हैं। उदय, लोगों से बातचीत करिए, क्या लोग कह रहे हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार चुनौतीपूर्ण जो है, चुनौती भरा ये जो इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है, जहां से लोग परेशान है, दिल्ली के क्या हाल इस वक्त है? जनता से बात करने की आप कोशिश करें, और क्या कुछ वहां पर लोग कर रहे हैं दिल्ली की जनता? म्यूट है उदय, म्यूट है, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी बिल्कुल, रखिए अपनी बात। जी बिल्कुल, मैं जनकपुरी के ऐसे जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पर काफी तमाम संख्या में लोगों का आवाजाही होता है।
और ये मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर ये जो है सीधा बिंदापुर थाने की तरफ जाती है ये रोड और यहाँ पर तमाम संख्या में लोग मार्केट करने भी आते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है जी। नौशाद, किस तरह देखते हैं ये तपती धूप में आप क्या काम करते हैं? हम लोग सर रिक्शा चला रहे हैं। कैसी चुनौतियां आ रही है गर्मी में? बहुत बुरा हाल है हम लोग सर, बहुत बुरा हाल है हम लोग। सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है, सरकार हम लोग को सुनी नहीं तो क्या होगा। अभी कोरोना की चपेट भी लगातार कई लोग आ रहे हैं इसमें। सर हम लोग बहुत परेशान है इस टाइम, समझ काम होने रही गर्मी का 200-300 रुपए काम हो रहे हैं, उसमें क्या गुजारा होगा। तो आप सुन रहे थे इनको, इनका ये भी कहना है कि लगातार जो गर्मी बढ़ रही है दिल्ली में, इसका कहीं ना कहीं रोजगार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं और जिससे खामियाजा जिसका भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। जो मजदूर लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं और तमाम ऐसे काम करते हैं, खामियाजा काफी भुगतना पड़ रहा है बढ़ती गर्मी को देखते हुए। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर और कुछ व्यापारी ऐसे हैं, कुछ ऑटो चालक हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करिए। एक बार मैं चाहती हूँ आप उन लोगों से बात करने की कोशिश करें जिनका काम जो है सुबह से लेकर शाम तक है। चाहे वो सब्जी वालों की अगर बात की जाए, सब्जी वालों की अगर ठेलियां वहां पर है, एक बार आप उनसे बात कीजिए। ऑटो वालों से एक बार बात करने की कोशिश करें कि किन किन चुनौतियों का सामना कहीं ना कहीं उन्हें आजकल करना पड़ रहा है। एक तो कोविड-19 की मार अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं जो है मार कर रही है, ऊपर से गर्मी के थपेड़े कोई काम भी करना चाहता है तो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। वहीं अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अब अस्पताल भी कहीं ना कहीं जो है भरे पड़े हैं। उदय जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर काफी संख्या में ऑटो वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर तमाम संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों का आवाजाही होता है और यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड भी है। यहाँ पे काफी सारे ऑटो ड्राइवर हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम अंकल? भाई साहब आपका नाम? चरण सिंह। चरण सिंह, बढ़ती गर्मी को देखते हुए क्या लगता है अब जब आप सवारी बैठाते हैं, सवारी पहले के मुताबिक गर्मी में ठीक ठाक आ रही है आपके पास बैठ रहे? नहीं, सवारी बहुत कम काम है भाई। सवारी कम हो जाती है क्या? हाँ जी, गर्मी में सवारी कम हो जाती है, धूप में मरना पड़ता है, क्या करे। सवारी पैसे दे के राजी नहीं। तो आप सुन रहे हैं इनको, बढ़ती गर्मी में इनको सवारी कम मिलती है, पैसा कम मिलता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बढ़ती जो तपतपाती धूप है राजधानी में, इसका असर सीधा सीधा रोजगार पे पड़ रहा है और इनको जो इनका किराया बनता है वो किराया नहीं मिलता है। अमूमन इनको किराया बढ़ाना पड़ता है इसलिए कि सवारी कम संख्या में आती है। चलिए और भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखा दे जिस तरह गर्मी भी उठता है कि जो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक वहां पर काम कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, किस तरीके से अपने आप को, मतलब एक तो चलिए वो लगातार बोल रहे हैं कि बड़ा चुनौती भरा है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिस वक्त हम लोग अपने घरों पर होते हैं, जनता अपने घरों पर होती है, वहां पर उसी वक्त कुछ लोग जो है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स की बात की जाए, सब्जी वालों की बात की जाए, वो लगातार सड़कों पर हैं। उस समय वो अपने आप को कैसे बचा रहे हैं जिस वक्त जो है पीक टाइम है गर्मी का? जी बिल्कुल, सही सवाल किया आपने। जो पीक गर्मी है यहाँ पर आपको बता दें, ये मेरे साथ यहाँ पर एक लस्सी की रेडी है, देख सकते हैं। ये तकरीबन जब जनता आम लोग सो रहे होते, हम और आप घर में सो रहे होते, तब ये 6 बजे ही यहाँ पर रेडी लगा देते हैं लस्सी की। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे गर्मी पड़ती है, तब तपाती धूप आती है, तब भी ये आराम नहीं करते। ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लगातार मार्केट में बने रहते हैं। इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? राजकुमार जी। राजकुमार, सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? करीब 6 बजे। और शाम को कितने बजे जाते हैं? 6-7 बजे जाते हैं। यानी आप सुन रहे हैं लगातार 12 घंटे तब तपाती धूप में ये लस्सी बेचते हैं। क्या लग रहा है आपको, धूप की वजह से लस्सी की बिक्री ज्यादा है? कस्टमर है नहीं मार्केट के अंदर, मार्केट में कस्टमर ही नहीं है गर्मी की वजह से। मार्केट में कस्टमर ही नहीं, गर्मी की वजह से। पूरे दिन गर्मी में रहते, किस चुनौतियों का सामना करते हैं? पूरे लोगों का सामना करते थोड़ा हैं। बात करिए, आप लस्सी बेच लीजिएगा, 2 मिनट कस्टमर है आपके। पूरे लोगों का सामना करना पड़ा, पूरी गर्मी पर तब जाती है, गर्मी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है जी। दुकानदारी पहले के मुताबिक सही चल रही है? नहीं जी, उतनी नहीं है। तो क्या ये गर्मी की वजह से असर आ रही है दुकानदारी पे? आज गर्मी की वजह से असर आ रही है, गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है। तो आप सुन रहे हैं इनको कि लगातार जिस तरह से दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए रोजगार पे बेहद असर पड़ा है, क्योंकि आम जनता जब घर से नहीं निकलते हैं तो आखिर इनकी दुकानदारी कैसे होगी? क्योंकि ये सामने एक चुनौती होती है इनके सामने कि दुकानदारी इनकी तभी होगी जब आम जनता खरीदारी के लिए मार्केट निकलेगी। और आम जनता इसलिए मार्केट नहीं आ पा रही है क्योंकि यहाँ पर आज की बता दें आपको 40 डिग्री का तापमान है।
दिल्ली में। और लगातार जिस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल को भी ओपन कर रखी है, अभी गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ी है बच्चों की, तो एक बहुत बड़ा असर बच्चों पे भी पड़ रहा है, क्योंकि तपतपाती धूप में अभी डॉक्टर एक साहब बार कह रहे रायबरेली थे। के भी रुख करेंगे कि रायबरेली में किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वहां पर लोग क्या कुछ कर रहे हैं, वहां की जनता का क्या हाल है। रायबरेली से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक रवि श्रीवास्तव जी? रवि श्रीवास्तव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, डॉक्टर अश्विन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अश्विन, मैं एक ये सवाल भी आपसे ले रही हूँ, अगर गर्मी की बात की जाए, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, ठीक है डॉक्टर अश्विन, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डॉक्टर अश्विन, अगर गर्मी की बात की जाए, कौन कौन सी बीमारियों का सामना कहीं ना कहीं इस वक्त जो है लोगों को करना पड़ सकता है? देखो, सबसे पहले तो जिस हिसाब से गर्मी बढ़ी है, हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट भी आने लगे हैं हमारे पास, जिन्हें तेजी के साथ बुखार, सर दर्द, बहुत ज्यादा वीकनेस, उल्टी जैसा लगना, ऐसी समस्या आ रही है। दूसरे बाद गैस्ट्रोएंटराइटिस मींस लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द और बहुत ज्यादा वीकनेस, हल्का बुखार। तो मेनली ये दोनों पेशेंट्स इस तरह के बढ़ने लगे हैं। प्लस अभी जैसे गर्मी बढ़ा है तो टाइफाइड वाले भी पेशेंट हमारे पास बढ़ रहे हैं। अगर ये 3-4 बीमारियों के पेशेंट एकदम से बड़े हैं हमारे पास। अगर स्किन प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो किस किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स का सामना भी गर्मी के दौरान करना पड़ सकता है लोगों को? अभी जिसे कहते हैं ना घमोरिया, उस तरह के पेशेंट्स बड़े हैं। पसीना आना के सर के अंदर भी फुंसियां वाले पेशेंट बड़े हैं। प्लस फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो ग्रोइंस में, आर्म्स में फंगल इन्फेक्शन वाले, क्योंकि काफी पसीना आता है, वो जमा होता है तो शरीर में फंगल इन्फेक्शन भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स एकदम से बड़े हैं। सर के अंदर सीबोरिक डर्मेटाइटिस वाले, बॉडी पे कहीं ना कहीं बॉयल्स, फोड़े फुंसी, ऐसे पेशेंट्स भी बढ़ने लगे हैं। मेनली जो हमने देखे हैं, काफी सारे पेशेंट घमौरी वाले हैं और फंगल इन्फेक्शन वाले हैं। स्किन वाले ये पेशेंट्स एकदम से अचानक से बढ़े हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जॉन्डिस को लेकर के भी, क्योंकि गर्मी में जॉन्डिस भी कहीं ना कहीं होता है लोगों को, उस पर भी आप एक जानकारी हमारे दर्शकों को दें, और चेचक को लेकर के भी आप जानकारी हमारे दर्शकों को दें। अभी का कुछ पेशेंट जैसे टाइफाइड बुखार, जो भी खाने पीने से, खराब पानी पीने से फैलने वाला एक बीमारी है। साथ ही जॉन्डिस, इसमें जॉन्डिस भी वही, खराब अगर पानी हम पिएंगे या बाहर का खराब खाना खाएंगे तो भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। स्पेशली आजकल लोग, गर्मी है तो बाहर का गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, आउटसाइड फूड ज्यादा खा रहे हैं, और वो कुछ पता नहीं होता कि पानी कैसा है, वो पूरा साफ है कि नहीं, और गन्ने का रस स्पेशली कि गन्ना पूरा धुला हुआ है कि नहीं, उसपे मक्खियां तो नहीं बैठी हुई हैं, और उस कारण भी पीलिया वाले पेशेंट आने लगे हैं हॉस्पिटल्स में। तो कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं या नॉर्मल है, हम अपने गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम अपनी पानी की बोतल घर से ही साफ, अच्छा, स्वच्छ पानी हम घर से लेके जाएं। कोशिश करें कि बाहर का खाना अभी अवॉइड करें, स्पेशली गन्ने का रस, बेल पत्थर का जूस हम जो पीते रहते हैं, पर कुछ पता नहीं होता कि वो कब का स्टोर है, काफी पुराना है तो वो भी नुकसान कर सकता है। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्विन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त यहाँ पर जुड़े होते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। अजमल शाह हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार जो है गर्मी के जो लू के थपेड़े लगातार पड़ रहे हैं लोगों को। एक तरफ कोविड-19 की बात की जाए, चौथी लहर ने भी दस्तक कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में दे दी है, लोगों को कहीं ना कहीं उससे भी परहेज करने की जरूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ जो है लोग कोविड-19 से कहीं ना कहीं परेशान है, दूसरी तरफ जो है गर्मी से लोग कहीं ना कहीं परेशान है। अब कहीं ना कहीं लोगों को, आप सभी को जो है अपने आप को बचाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। गर्मी से जो लू के थपेड़े लगातार पड़ रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आपको जो है प्रिकॉशंस लेने की कहीं ना कहीं जरूरत है। बेवजह, जिस तरीके से डॉक्टर अश्विन ने कहा कि बेवजह आप घर से बाहर ना निकले, बाहर का खाना ना खाए, कहीं ना कहीं जंक फूड्स को जो है आप अवॉइड कहीं ना कहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।